नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अली शाहिद नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज बात करेंगे इजराइल और सऊदी अरब के बीच के रिश्ते की। जिस तरह कोई बिल्ली खुद को फंसा हुआ पाकर इधर उधर पंजे मारने लगती है, ठीक वैसे ही इजराइल इस समय बौखलाया हुआ दिख रहा है। दरअसल हमास के हमले के बाद जो गजा पर कहर बरपाने चला था, अब खुद अलग अलग मोर्चों पर घिरता हुआ नजर आ रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाएं झेलनी पड़ रही हैं। यूएन में बार बार अमेरिका की गोद में बैठकर बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब अपनी ही जमीनी रणनीति फेल होने लगे तो तिलमिलाकर और भी आक्रामक हो गया है। अब हालात ये हो गए हैं कि इजराइल को हर विरोधी आवाज से चिढ़ होने लगी है। दरअसल पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे सऊदी अरब ने साफ साफ इजराइल को अल्टीमेटम दे दिया है भाई कि अगर जब तक फलस्तीनी राज्य का निर्माण नहीं होता तब तक वो इजराइल को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं देगा। वहीं ट्रंप ने भी इजराइल का साथ देते हुए इस्लामिक देश को टोपी पहनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन सऊदी अरब ने उनकी इस चाल को फौरन भांप लिया और अमेरिका को साफ साफ चेतावनी दे दी कि अगर तुम फिलिस्तीनियों के हक को छीनने की कोशिश करोगे तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ट्रंप को लगता था कि राष्ट्रपति बनने के बाद सऊदी अरब उनके हर फैसले पर जो है जी हुजूरी करता हुआ नजर आएगा और मुहर लगा देगा, लेकिन सऊदी ने अपने रुख में कोई बदलाव नहीं किया। अमेरिका और इजराइल की पूरी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई और उनकी कोशिशों में पानी फिर गया। ट्रंप ने जो समझा था कि सऊदी ने ठीक उसके उल्टा कर दिया, न दोस्ती बदली न हक की बात से पीछे हटे और इसी के साथ इजराइल और सऊदी के बीच तलखियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में सऊदी अरब ने कहा था कि जब तक फलस्तीन राज्य का निर्माण नहीं होता तब तक वो इजराइल को किसी भी सूरत में मान्यता नहीं देगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो है सऊदी अरब को पलटवार किया और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल 14 पर दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब चाहे तो अपने देश में एक नए फलस्तीन राज्य की निर्माण कर सकता है अगर सऊदी अरब को फलस्तीन से इतनी ज्यादा सहानुभूति है, इतनी ज्यादा हमदर्दी है। उनके इस बयान से दोनों देशों के बीच जो है वो रिश्ते बिगड़ सकते हैं और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जगह इन पर चर्चा की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अक्टूबर 2023 में गजा पर इजराइल के हमले के बाद से ही सऊदी अरब ने इजराइल को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रुख नहीं अपनाया था और इसीलिए बार बार सऊदी अरब पर सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन अब सऊदी अरब ने साफ तौर पर कह दिया है कि फिलिस्तीन की तरफ अगर तुम आंख उठाकर देखोगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे। और ये मैसेज सिर्फ नेतन्याहू के लिए नहीं है बल्कि उन्होंने ट्रंप को भी साफ तौर पर इशारा दे दिया है। इस इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से फलस्तीन राज्य को लेकर सवाल किया एक जर्नलिस्ट ने, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई भी समझौता नहीं करेंगे जो इजराइल को खतरे में डाले। 7 अक्टूबर के बाद हम फिलिस्तीनी राज्य को लेकर कोई भी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन सऊदी अरब ने पिछले हफ्ते ही कह दिया था किसी भी सूरत में छूने नहीं देंगे, तब तक वो इजराइल को मान्यता नहीं देता। इससे साफ जाहिर है कि अब इजराइल को समझ में आ गया है कि केवल बमबारी से सच्चाई को नहीं दबाया जा सकता। दुनिया के सामने उसकी पोल जो है वो लगातार खुल रही है, इसलिए अब वो तिलमिलाहट में किसी न किसी को निशाना बना रहा है। यानी मामला अब एक खसियानी बिल्ली वाला हो गया है जो खुद को फंसता देख खंबा नोचने लगी है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।